अन्नदान की महिमा के प्रसंग में राजा श्वेत की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, किसी समय मुनियों ने अन्नदान का जो महात्म्य कहा था उसे मैं कह रहा हूं। आप एकाग्रचित्त होकर सुने। अनघ, आप अन्नदान करें, जिससे तत्काल संतुष्टि प्राप्त होती है। वन में श्री रामचंद्र जी ने दुखी होकर लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण, संपूर्ण पृथ्वी अन्न से परिपूर्ण है, फिर भी हम लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है। इससे यही जान पड़ता है कि हम लोगों ने पूर्व जन्मों में ब्राह्मणों को कभी अन्न का भोजन नहीं कराया। मनुष्य जिस कर्म रूपी बीज को बोता है, जैसा कर्म करता है, वह उसी का फल पाता है। संसार में यह ठीक ही कहा जाता है कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता। भोजन योग्य जिस अन्न का दान किया जाता है, वह अन्नदान परम श्रेष्ठकर है। भारत भोज्य पदार्थों में बहुत से पदार्थ हैं, किंतु अन्न का दान सब दानों से श्रेष्ठ दान है। सत्य से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, और अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। स्नान, अनुलेपन और वस्त्र अलंकारों से मनुष्यों को वैसी तृप्ति नहीं होती जैसी भोजन से होती है। इस विषय में एक इतिहास है। राजन, बहुत पहले एक श्वेत नाम के चक्रवर्ती राजा हुए हैं। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की, अनेक प्रकार का दान दिया और धर्म पूर्वक राज्य पर शासन किया। राजा ने अनेक प्रकार के उत्तम भोग भोग कर अंत में राज्य का परित्याग कर वन में जाकर तपस्या की। अंत में वे दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग गए। वहां विद्याधर किन्नर आदि के साथ विहार करने लगे। अप्सराएं उनकी सेवा में रहती थीं। गंधर्व उन्हें गीत सुनाकर रिझाते। इंद्र भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा को दिव्य वस्त्र, आभूषण, पुष्पमाला आदि पहनने को तो मिलता था, परंतु भोजन के समय विमान में बैठकर भूलोक में आकर अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाना पड़ता था। प्रतिदिन मांस का भोजन करने के बाद भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण उस पूर्व शरीर का मांस घटता नहीं था। इस प्रकार प्रतिदिन मांस भक्षण से व्याकुल होकर राजा ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, आपके अनुग्रह से मुझे स्वर्ग का सुख प्राप्त हुआ है। सभी देवता मेरा आदर करते हैं। सभी सामग्री उपभोग के लिए प्राप्त होती रहती है, परंतु सभी भोगों के रहते हुए भी यह पापनी क्षुधा कभी शांत नहीं होती, मुझे सदा सताती रहती है। इसी कारण मुझे अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाने के लिए भूलोक में जाना पड़ता है, और इसमें मुझे बड़ी घृणा होती है। मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिससे मुझे उत्तम भोजन नहीं मिलता? आप कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, राजन, आपने अनेक प्रकार के दान दिए हैं, बहुत से यज्ञ किए हैं और गुरुजनों को भी संतुष्ट किया है, परंतु ब्राह्मणों को स्वादिष्ट उत्तम व्यंजनों का भोजन
नहीं कराया। अन्नदान ना करने से ही आज आपकी यह दशा हो रही है। अन्न से बढ़कर कोई संजीवनी नहीं। अन्न को ही अमृत जानना चाहिए। इसलिए अब आप पृथ्वी पर जाकर वेद शास्त्र जानने वाले कुलीन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उससे आपका यह दुख दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर राजा श्वेत ने पृथ्वी पर आकर महर्षि अगस्त्य जी को परम भक्ति से भोजन कराया और अपने गले की दिव्य माला को दक्षिणा के रूप में समर्पित किया। अगस्त्य जी को भोजन कराते ही राजा श्वेत संतुष्ट हो गए और सभी देवता वहां आकर अतीव आदर पूर्वक राजा को विमान में बिठाकर स्वर्गलोक चले गए। श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध कर दिया तब वह एकावली अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी को दे दी। यह अन्नदान का ही महात्म्य है।